गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तं नमामि गुरुदेव। बोले गुरु भगवान की जय। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम सर्वमंगल्य शिवे सर्वार्थिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशास्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते। बोलिए जगदम्बा रानी की जय, अम्बा मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिचारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नागराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले भूत भावन भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से आप माता पिता के आशीर्वाद, आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण, प्रेम श्रद्धा विश्वास के कारण जगदम्बा अम्बा पराशक्ति भगवान शिव महादेव की असीम कृपा, असीम अनुकंपा के कारण ही आज भगवान की कथा का 18वां दिवस है, अष्टादश दिवस है। भगवान की कथा परम आनंदमयी है और ये परम आनंद भगवान की कृपा के बगैर प्राप्त नहीं होता। ये आनंद लेते 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 ये ऐसा आनंद है कि मनुष्य का कभी इस आनंद को लेने से मन नहीं करता। समस्त संसार में कोई भी वस्तु हो गई, यदि कोई व्यक्ति उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन करेगा तो उसका एक मन टूट जाएगा, एक जगह जाएगा। परंतु इस भगवान की कथा के अंदर एक ऐसी विशेषता है कि कथा को सुन करके जो भगवान के रसिक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनका कभी मन नहीं। यही भगवान की कथा की विशेषता है और इस कथा को आप जितनी बार सुनोगे उतनी ही बार आपको नवीन दिखाई देगी, उतनी ही इस कथा के अंदर आपको नवीनता दिखेगी। आपको मन के अंदर, हृदय के अंदर ऐसा प्रतीत तो होगा कि हाँ ऐसा सुना है, लेकिन अंदर का जो आनंद है ना वो नया होगा। इसलिए यही विशेषता भगवान की कथा की। परम आनंद के साथ, परम सुख के साथ भगवान की याद करते हुए भगवान के भक्तों को प्रत्येक दिन भगवान की कथा का और भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे आपके अंदर, मनों के अंदर आने वाले जो विकार हैं वो विकार दूर हो। ये संसार, संपूर्ण संसार माया का भंडार है। इस संसार के अंदर नाना प्रकार के लोग, नाना प्रकार की वस्तुएं और नाना प्रकार की चमक धमक वाली चीजें आपको प्राप्त हो, परंतु जो भगवान के नजदीक होते हैं, उनकी कृपा के नजदीक होते हैं, वो आनंद तो इस संसार में उन वस्तुओं को देख करके लेते हैं,
परंतु उनके जो मन और जो आंखें होती हैं वो अपने प्रभु के श्री चरण कमल की ओर देखती। हर लीला उनको अपने शिव और जगदम्बा की लीला है। जैसा कि आप इस पुराण के माध्यम से सुन रहे हैं कि इस समस्त संसार के अंदर संपूर्ण लीला भगवान शिव और जगदम्बा की पूर्ण, चाहे वो किसी भी युग के अंदर होने वाली लीला है, वो संपूर्ण लीला भगवान शिव की और जगदम्बा की ही लीला। इस लीला को समझने के लिए, इस लीला का ज्ञान होने के लिए आपको उनकी भक्ति की अति आवश्यकता, और ये भक्ति भगवान की कथा से उत्पन्न हो। जैसा कि कल की कथा में हम सुन रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो शिव की महिमा का बखान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रलय काल में बस केवल भगवान शिव और जगदम्बा ही रह जाते हैं। ये दोनों एक ही रूप में एकाकार होकर के संपूर्ण संसार के अंदर रहते हैं, विहार करते रहते हैं, विहार करते रहते हैं, और विहार करते करते जब युगों बीत जाते हैं तब इनके मन के अंदर उत्पत्ति होती है कि आओ सृष्टि की रचना करें। हे देवी, आओ सृष्टि की रचना करें। तो भगवान शिव और जगदम्बा के दोनों के अंगों से देवता उत्पन्न होते हैं और सर्वप्रथम भगवान विष्णु उत्पन्न होते हैं। भगवान विष्णु भगवान शिव का ही अंश है, और भगवान शिव के अंश जब इस सृष्टि के अंदर प्रादुर्भाव करते हैं तब वे नार के ऊपर यानी कि जल के ऊपर निवास करते हैं, इसलिए उनका एक नाम जो है वो नारायण है। नार के ऊपर निवास करने के पश्चात उनका नाम नारायण पड़ा और वे ध्यान मुद्रा में, तप की मुद्रा में लेटे रहे। ऐसे पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं जो हम सब का पालन करने के लिए भगवान शिव से ही प्रादुर्भाव हुआ है। इसीलिए विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, भगवान रुद्र, ये सब एक ही अंश है। एक अंश निकल करके अनेक कार्यों के अंदर व्यक्त है। जैसे कोई भी कंपनी होती है उसका मालिक एक होता है, परंतु अधिकार जो है वो अनेक लोगों के अंदर बांट दिए जाए। ऐसे ही इस सृष्टि की संरचना है। तत्व एक ही है परंतु कार्य अलग अलग बांट दिए गए हैं। सबके कार्य सबको प्रदान कर दिए गए हैं ताकि इस सृष्टि का सुचारू रूप से संचालन हो सके। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव होता है। स्वेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट हो जाते हैं और कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा जी तप करते हैं और श्री हरि का उन्हें दर्शन, भगवान श्री हरि उनको दर्शन देते हैं। विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ प्रकट हो जाते हैं और उनकी ओर छोर का पता ना पाकर दोनों उसे प्रणाम करते हैं। अब ये कथा हम आज सुनेंगे भगवान की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी का निवास आपने देखा होगा कमल के ऊपर। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजित रहते हैं और वो कमल जो है वो नाभि से निकला है भगवान विष्णु, पद्मनाभ। भगवान जो हैं वो उनकी नाभि से कमल निकला और उस कमल के अंदर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। उसमें असंख्य नालदंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था।
सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुनि, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। हिरण्यगर्भ यानी कि मेरे चार मुख और शरीर की कांति लाल हुई, मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूं और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूं। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुनि, मैं उस कमल की एक नाल में गया और करोड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता। कमल की नाल में ब्रह्मा जी उतर गए और उतरने के बाद करोड़ों वर्ष तक वहां भ्रमण करते रहे, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो। ये मुनि, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली। उस वाणी ने कहा कि तब तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने जन्मदाता पिता के दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या। देखिए, ब्रह्मा जी के जो 12 वर्ष होते हैं वो इस पूरी संपूर्ण सृष्टि के काल होता, यानी कि ब्रह्मा जी के 12 वर्ष करोड़ों वर्ष इस पृथ्वी इस मृत्यु लोक के कहलाते हैं और एक ब्रह्मा जी की आयु 12 वर्ष। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका ये अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्दसित हो रहे थे। उस समय उन सत्सत्व स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाभाऊ नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष। तदंतर उन नारायण के साथ मेरी बातचीत प्रारंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद चला। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका ओर छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल में परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, ये क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता।
क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना ही कर्म ही है। लिंग रहित तत्व की यहाँ लिंगा भाव को प्राप्त किया गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। हे महेश, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए। हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीते। भगवान शिव जिस अग्नि स्तंभ के रूप में विराजित हैं, वो अग्नि स्तंभ ब्रह्म का ही स्वरूप है। और वो ब्रह्म स्वरूप को जानना योगी लोग दिन भर ध्यान की मुद्रा में बैठ करके, ज्ञानी लोग ज्ञान की मुद्रा में बैठ करके और ज्ञान लगा करके दिन रात उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं। सभी देवी देवता तो खैर भोगों का भोग करते हैं। जो अच्छे कर्म करता है वो देवता बन जाता है और अपने भोगों का भोग करता है, देवलोक में जाता है। परंतु योगी, जपी, तपी, सन्यासी सब ध्यान मुद्रा में बैठ करके उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं कि कहीं से भी उस ब्रह्म की एक झलक दिखाई दे, और वो भी उस ब्रह्म का स्वरूप बताने में असमर्थ है। जब उस ब्रह्म का स्वरूप बताने में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि रुद्र भी उस ब्रह्म का स्वरूप बताने में असमर्थ हैं, तब इस संसार के अंदर मनुष्यों की तो विसात ही क्या। परंतु एक चीज हमेशा याद रखिए आप सभी, जो ब्रह्म ध्यान में नहीं आता, जो ब्रह्म तपस्या से प्राप्त नहीं होता, वो ब्रह्म प्रेम की डोर से बंधा हुआ भक्तों के पीछे पीछे दौड़ता है। यही काकभूषण जी को जो है, जब भगवान राम को उन्होंने देखा कि वो चोंच मार करके रोटी खा रहे हैं और वो कहते हैं कि यही ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म होता है, ऐसा भ्रम हो गया उनको। और काकभूषण जी को ज्ञान कराने के लिए भगवान राम उनके पीछे पीछे चलते थे और उनको बोध कराते हैं कि हाँ, मैं ही ब्रह्म हूं। तो इसलिए ब्रह्म की पहचान करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म की पहचान करने के लिए आपको तो अपने हृदय के द्वार प्रेम के लिए भगवान के लिए खोलने पड़ेंगे। जब आप अपना हृदय प्रेम से लबालब कर लेंगे और उस ब्रह्म की आपको पहचान हो जाएगी, वो ब्रह्म आपके हाथ लगाएगा, वो ब्रह्म आपके समीप रहेगा, वो ब्रह्म आपके चारों ओर रहेगा। जिस ब्रह्म को ब्रह्मा और विष्णु के ध्यान में नहीं आ रहा, ब्रह्मा और विष्णु उनका स्वरूप नहीं बता पा रहे, वो ब्रह्म आप सहजता से प्रेम पूर्वक प्राप्त कर लेते। यही तो इस मृत्यु लोक का महत्व है। इसीलिए इस मृत्यु लोक पर देवराज इंद्र और बड़े बड़े देवता लोग, ऋषि मुनि तप करने के लिए इस ब्रह्मलोक के ऊपर आते हैं और ये पंच तत्वों का शरीर धारण करके, स्थूल को धारण करके बड़ी सहजता से उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते। आप और हमें सबको ये शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये भगवान शिव की परम कृपा से प्राप्त हुआ है। इस शरीर को जब माध्यम बना करके भी हम अपने ब्रह्म को प्राप्त कर सकते, परंतु उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को प्रेम से लबालब करना पड़ेगा। जब हम उनको प्राप्त करने के लिए अपने प्रेम से इस हृदय को लबालब कर लेंगे, तब वो हमें बड़ी सहजता से स्वरूप के साथ प्राप्त होगा। ऐसे तो उनका कोई स्वरूप नहीं वेद पढ़ते समय को बिताते, नहीं तीर्थ जाते पदों को दुखाते, तुम्हारे पद द्वंद्वों को ध्यान लाते, तुम्ही एक बोध्या पर ब्रह्म रूपा।
जगदम्बा परांबा पराशक्ति काली के लिए कहा गया है कि नहीं तीर्थ जाते पदों को दुखाते, नहीं वेद पढ़ते समय को बिताते, तुम्हारे पद द्वंद्वों को ध्यान लाते, यानी कि तुम्हारे जो पद हैं श्री चरण कमल हैं जगदम्बा, बस हम केवल उन्हीं को ध्यान में लाते हैं। तुम्ही एक बोध्या, यानी कि जो हमें ध्यान आ रहा है पर ब्रह्म स्वरूप, आप ही केवल पर ब्रह्म की स्वरूप है, जैसा हमें केवल ध्यान आ रहा है। इसलिए बड़े ही प्रेम पूर्वक अगर आप अपने इष्ट का ध्यान, अपने भगवान का ध्यान करते हैं, आपको ब्रह्म की पहचान बड़ी जल्दी ही और बहुत सुगमता से इस शरीर के माध्यम से ही होती है। हम दोनों कहते हैं कि महाप्रभु हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी हैं क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार हमने वहां पर अहंकार से रहित होकर के भगवान की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भगवान शिव यहाँ पर शिव शब्द में स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित निरंतर प्रणाम करते हैं और हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर तीनों के प्रतिपालक हैं, अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद ल्युत स्वर से अभियुक्त था। जोर से प्रकट होने के कारण उस शब्द के विषय में ये क्या है ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वदा पैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिगण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम का नाद साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिगण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजों में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उनके ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल नृप द्रव द्विद्वय द्वितीय शून्य में ब्रह्म और आमभंतर के भेद से रहित ब्रह्मांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदिकरण तथा सबके परमाश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार। उस समय श्री हरि ये सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ कहां से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के लिए आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सारूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म महादेव ही है यहाँ प्रकट हुए। वे चिंता रहित रुद्र अचिंत बोला जाता है। भगवान शिव को किसी बात की चिंता नहीं। सभी देवता लोग जब त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु जो हैं अंश हैं भगवान शिव। भगवान शिव से ही प्रकट हुए हैं, महादेव से ही प्रकट हुए हैं। तो विष्णु जी भी चिंता रहे थे। तो जब वो कहते हैं कि प्रभु ये परेशानी उत्पन्न हो गई है तो भगवान विष्णु चिंता रहित कर देते हैं, उनको भी चिंता रहित कर देते हैं। कहते हैं कि जाओ तथास्तु, और युक्ति बता देते हैं कि कुछ समय बाद पश्चात ऐसा ऐसा होने वाला है और ये भी तुम्हारे कर्मों के कारण हो रहा है।
जो ये हो रहा है ये सब तुम्हारे कर्मों के कारण हो रहा है, परंतु अब इसको आतंक को खत्म होने में अब बहुत ज्यादा विलंब नहीं है, बहुत कुछ ही दिनों के बाद अवतरित होने वाला हूं और ये सभी जितनी भी जो कुंठा है तुम्हारी ये सब समाप्त हो चिंता रहित कर देते हैं। और भगवान शिव तो जो है वो परम चिंता से रहित हैं, कैलाश पर्वत पर विराजित होकर के चिंता से रहित होकर के ध्यान मुद्रा में बैठ करके जगदम्बा के साथ विराजित होकर के परम आनंद इन लीलाओं का लेते रहते हैं, क्योंकि ये सभी लीलाएं जो हैं उन्हीं की लीलाएं। वहां जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है, वे इसके वाच्यार्थ रूप है। वह परम कारण ऋत सत्य आनंद एवं अमृत रूप परात्पर परब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध है। उनके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी सिद्ध बीजी बीज मात्र के स्वामी है और आकार संज्ञक ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी, उन्हीं को नाद कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था, उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्षों के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हुए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बढ़ गया। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा, वही भूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी। पृथ्वी की उत्पत्ति भगवान यहां पर कर रहे हैं और जो सुवर्ण युक्त अंड था वो अंड 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग ऊपर का और एक भाग नीचे पृथ्वी का बन जाता है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनकी का संज्ञा है, वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही आ, ऊ और मां इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए। ओम 3 शब्द है, आ, ऊ और मां, यानी कि भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश। जब आप ओम कहते हैं ना, ओम, तो इन ओम का मतलब ही ये तीनों है। आ का मतलब ब्रह्मा, ऊ का मतलब विष्णु और मां का मतलब भगवान शिव। इसलिए ये तीनों ही इस अक्षर के अंदर समाहित हैं, त्रिविध रूपों में वर्णित हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। ये बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं कि यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और सन्मात्रों में भी हमसे आदर पूर्वक कहा कि हे हरे, हे ब्रह्मा, हे, ये बात ऐसी है कि इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तंभन किया। इसी बीच में मेरे साथ शिव पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुनि, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान एवं भांति भांति के आभूषणों से भूषित था। उस समय
उदार, पराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपनी दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है, इनका दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार बायां। लू और लय ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओंठ है और ऐकार अधर। ओंकार ओंकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दोनों दंत पंक्तियां हैं। अंग और आं उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों लालू का और आदि 5 अक्षर उनके दाहिने, 5 हाथ और चांद आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। टां आदि और ता आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार यदि उन महा योगी महादेव शंभु का हृदय है। या से लेकर सा तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 भुजाएं 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और छकार को मेरु मुतेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो। इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य सृष्टि गोचर हुआ। ओम परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल को देने वाला। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जाप करने लगे। तदंतर रग, यज और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशों के भ्रुकुटी मणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय करने वाले हैं, सर्वगुह सदा शिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति हैं, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार को करने वाले हैं, उन वरदायक सांब सदाशिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तंभन किया। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य होता है, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हुए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगाई। उनके 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था, उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्न चित्त होकर श्री विष्णुदेव जी को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुनि, उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह ज्ञान दिया।
फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे हाथ जोड़ महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनकी पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, श्री हरि की ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक ये बात कही। श्री शिव बोले कि सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व में उत्पन्न हुए हैं और तुम मुझ परमात्मा के वाम परमात्मा से प्रकट हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूं और तुम्हें मनोवांछित कर देता हूं। मेरी आज्ञा से तुम दोनों ही मुझ में सदृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम चर चराचर इस जगत का पालन करते हो। हम दोनों ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजन को अनेक प्रकार से फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी। देखिए, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी भगवान शिव से क्या मांग रहे थे? भगवान शिव से उनकी अविचल भक्ति मांग रहे हैं, उनका प्रेम मांग रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, श्री हरि की ये बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हुए और नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर कहते हैं कि मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा। विष्णु, सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हूँ। अब भगवान कह रहे हैं, जो माया है ना, माया, इस माया का भेद जो अपने ही स्वरूप से निकले हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी हमको बता रहे हैं कि मैं ही पालन करता, सृष्टि करता और मैं ही संहार करता बन जाता हूं। ये तीनों ही मेरे से ही प्रकट होते हैं और मेरे में ही लय हो जाते हैं। अथवा राधे राधे, क्या हाल है? वास्तव में मैं सदा निष्कल हूं। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं। ब्रह्मा, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से लोक में प्रकट हो, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझ में कम नहीं होगी। जो मैं हूं वही रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुनि, उनमें और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वहन के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से सिद्ध है। मैं, तुम, ब्रह्मा और जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन स्वरूप है। यही सदा सत्य रूपों का मूलभूत कहा गया है। ये सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करता है। ब्रह्मा, सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी
की प्रकृति से प्रकट होऊंगा। गुणों से भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में रूप में अहंकार का वर्णन है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की दृष्टि। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुता नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा, इस कारण तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात महेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्ति भूता वाम देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगे। फिर इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी के रूप में भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से तीसरी शक्ति प्रकट होंगी। वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होंगे। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय किया है। उनका कार्यक्रम सा सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही। सुश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। हरि, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मा, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाम देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि का संचालन करना चाहिए और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परस्पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करो। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न भिन्न अनान्य विधि कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरि, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मेरी ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शिव कह रहे हैं भगवान विष्णु से कि जो फल मेरे दर्शन को करने से प्राप्त होता है वही दर्शन भगवान विष्णु को करने से प्राप्त होगा। यही सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसका मतलब प्रणव अक्षर के मध्य में ये तीनों है, भेद नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं। भगवान शिव राम का स्मरण करते हैं, राम का भजन करते हैं और भगवान राम शिव का स्मरण करते हैं, शिव का भजन करते हैं। माता सीता ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु, आप ध्यान मुद्रा में बैठ करके किसका चिंतन करते हैं? तो भगवान राम ने कहा भगवान शंकर का, महादेव का। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, आप किसका चिंतन करते हैं? इतना ध्यान में बैठे रहते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। तो भगवान शिव ने कहा राम। भगवान राम में और भगवान शिव में कोई भेद नहीं। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि जो इन दोनों में भेद नहीं समझता है वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रकट हुआ है और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भाव हुआ। विष्णु, मैं ही सृष्टि का पालन करने वाला और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूपों में पृथक प्रकट है। साक्षात सिद्ध गुणों से भिन्न वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुण ही।
इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु तुम मेरी आज्ञा से सृष्टिकर्ता पितामह प्रसन्नता पूर्वक पालन करो, ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय हो। श्रीहरि सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष का दान अधिकार दे भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो। परमेश्वर शिव कहते हैं कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरि विष्णु, अब तुम मेरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय हो। ब्रह्मा के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उस संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहो। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हे हरि, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। भगवान शंकर कह रहे हैं भगवान विष्णु के सामने, जो तुम में और मुझ में भेद करेगा और जो तुम में और मुझ में दोनों में निंदा करेगा, उसका जितना भी जीवन का पुण्य होगा, वो सारा का सारा पुण्य उसी समय नष्ट होगा। इसलिए भेद करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम में द्वेष करने के कारण जो तुमसे द्वेष करेगा, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना। ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान शिव कहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर भगवान ब्रह्मा जी का हाथ पकड़कर भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। भगवान विष्णु से कह रहे हैं भगवान शिव कि ब्रह्मा जी की सहायता करते रहना जब भी संकट हो। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहे। जो तुम्हारी शरण में आ जाए वह निश्चय ही मेरी शरण में आ जाए। भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो आपकी शरण में आ गया श्रीहरि, वो समझ लीजिए कि मेरी शरण में। यह निश्चय ही मेरी शरण में आ जाएगा। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य नरक में गिरे। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मद स्वर में कहा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे करुणानिधि, करुणा सिंधु जगन्नाथ भगवान शंकर, मेरी ये बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ये सब कुछ करूंगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे, अब भगवान विष्णु कह रहे हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होकर के आपकी निंदा करे, भगवान शिव की जो निंदा करे भगवान विष्णु का भक्त होकर, उसे आप निश्चय ही नरक का वास बना। ना जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव का जो भक्त है भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी दोनों पर्वत आमने सामने हैं। जो केदारनाथ जी के दर्शन करता है वो बद्रीनाथ जी के प्राय दर्शन करता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ जी दोनों के दर्शन करता है, तब जाकर के उसको परम दर्शन प्राप्त होता है भगवान शिव का और भगवान विष्णु का। यानी कि दर्शन के फल की प्राप्ति कब होती है? जब बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी दोनों के दर्शन जब एक साथ कर लेते। इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर सहता वही अंतर ध्यान हो गए। तभी इस
लिंग पूजा का विधान है। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को भगवान शिव महादेव दर्शन देकर के, उपदेश देकर के अंदर ध्यान हो गए, उसके बाद से ही भगवान लिंग के रूप में प्रकट हो गए और उसी समय से लिंग पूजा का विधान सर्वप्रथम सृष्टि की रचना के बाद से ही लिंग की पूजा का विधान है। इसलिए आप लोग निरंतर पूरे संसार में देखते होंगे कि कहीं पर 25,000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल पुराने लिंग जो है भगवान के शिवलिंग की तरह। शिवलिंग पूजन का विधान जो है वो आदि अनंत काल से, जब से सृष्टि की रचना हुई। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी है या अर्घा है वह महादेव का ही स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। ये महामुनि जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्तियां मिलती हैं। अब भगवान शिव की पूजन विधि तथा उसका फल कैसे प्राप्त होता है, ये भगवान की कथा में हम लोग जानेंगे। भगवान ऋषि कहते हैं कि व्यास शिष्य महाभाग सूत जी महाराज, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। ये दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यह भगवान शिव संतुष्ट हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वह प्रभु हमें। महर्षियों का यह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक। देखिए एक बात और भी है, यहाँ पर सब ऋषि मुनि एकत्रित हैं और सभी लोग जो है वो भगवान की कथा को सुन रहे हैं। अगर उस समय लोक कल्याण को करने के लिए भगवान के भक्त और कथा को सुनने के लिए यदि प्रेमी नहीं होते तो ये भगवान की जितनी महिमा आप सुन रहे हैं तो ये महिमा सुनने को नहीं मिलती और दूसरा भगवान की पूजन विधि नहीं प्राप्त। सभी लोगों के कल्याण के लिए भगवान ने ये विधि बनाई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु यह वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसा मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा है। जैसे आप लोग कुछ पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने शरत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोक हित की कामना से मुझे पढ़ा दिया। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कहा था वही इस समय मैं कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूं, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा ही जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उनका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। अब आप लोग एक बात, जो भी श्रोता कथा को सुन रहे हैं वो कथा को बड़े यहां से भगवान शिव की ये महिमा, भगवान शिव के पूजन की क्या महिमा है, भगवान शिव के पूजन से हमें क्या प्राप्त हो। तो जो लोग दरिद्रता उनका पीछा नहीं छोड़ती, रोग उनका पीछा नहीं छोड़ते, दुख जीवन में पीछा नहीं छोड़ते और शत्रु उनके आगे पीछे विराजित रहते, ऐसे लोगों को चाहिए कि वे भगवान शिव का आश्रय बने।
जो भगवान शिव का आश्रय पकड़ते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग पर पंचोपचार से श्रद्धा भक्ति और भाव से प्रतिदिन जो पूजन करता है, वो ना तो दरिद्र रहता है, ना उसको रोग रहता है, ना किसी प्रकार का कोई दुख रहता है, और ना उसको शत्रु कभी परेशान करता है। ऐसा भगवान शिव का पूजन करने वालों को भगवान शिव फल प्रदान करते हैं। ये 4 प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं कि जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन करते हैं। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शिव की पूजा करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम उसके बाद में सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। मुनि एकांत में मनोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है, उसी को आज कहता हूं। मन को एकाग्र कर सुनो। ब्राह्मण खुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 12 बार, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक खुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगाएं। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगाकर प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह से मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्व शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतून करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दतून करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दतून करे। इस दतून का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतून करें या त्याग दें। तात षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस में ये दंत बांधन के लिए वर्जित है। इनमें दतून नहीं करना चाहिए। दतून के पश्चात तीर्थ आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा, द्वारपालों की पूजा, दिक्पालों की भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करके समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके ये भावना करें कि मुझे भी उनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का कब्जा न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही अगर न्यास करें। ओम आदित्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके अपनी पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें।
उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का पोषण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्र में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पात्र पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी कपूर, बड़की, जड़ तथा तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमन के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को भी सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भली भांति भौतिक दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्रों समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात महिमा नामक ऐश्वर्य तथा अविनाशी है, दक्षिण दल का लग्ना है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति और अग्नि कोण का दल प्राकम्य है, नैशक्य कोण दल ईशत्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वतत्व है और उन कमल की कर्णिका को सोम कहा है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महातत्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। शोक के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सदोजातम प्रदभ्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरतभ्याम इत्यादि अघोर मंत्र से वहां नृत्य करें। फिर ईशान सर्वविद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य आचमन अर्पित करके अर्घ्य देव तत्पश्चात गंध चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों की एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उनमें श्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभीष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चार पूर्वक जल डालें। जल डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें। उस जल को जब तक दूर न करें तब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। भगवान शिव को अक्षत अति प्रिय है। भगवान शिव को अक्षत, सुंदर सुंदर अक्षत, पूर्ण अक्षत, खंडित न, ये ध्यान रखा जाए। भगवान की पूजा करते समय पूर्ण अक्षत हो। उन पूर्ण अक्षत को जब भगवान शिव के ऊपर भले चाहे 4 दाने चढ़ाएं, लेकिन चारों दाने पूर्ण और वो चढ़ाएंगे तो भगवान शिव अक्षत को पाकर के प्रसन्न होते। उनके द्वारा पुष्प, अखमार, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करते। भगवान पुष्प से बहुत प्रसन्न होते। भगवान का जो पुष्प बहुत भांति भांति के प्रकार के पुष्पों से जो पूजन करता है, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करना चाहिए। भगवान के ऊपर जब तक पूजन करते रहो, स्नान कराते रहो, तो जल की धारा उनके ऊपर गिरती रहे, ऐसी व्यवस्था करें। परमेश्वर इसकी भी भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। अनेक पात्र बना लें और उन पात्रों को बना करके कभी किसी पात्र से कभी किसी पात्र से भगवान को स्नान कराएं। इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। मंत्रोच्चारण पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली है। अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता दूं, सावधानी के साथ सुनो। पावन मंत्र से पांग में, इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुद्ध
पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्वशील के मंत्र से, आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारूण मंत्र से, आरूढ़ मंत्र से, अर्थात भीष्ट साम एवं देवव्रत साम से, अभिद्वा इत्यादि रथंतर साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा कर। एक देखिए, किसी को अगर कोई भी मंत्र नहीं आता, कोई भी किसी भी प्रकार का यदि कोई मंत्र किसी को नहीं पता है, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इससे बड़ा भगवान शिव को प्रसन्न करने का और कोई मंत्र नहीं। इस मंत्र को सुनकर के भगवान शिव के हृदय में गुदगुदी होने लगती है। जब भक्त ये मंत्र लेते हैं तो शिव का हृदय गुदगुदाने लगता है और बड़ी जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं इस मंत्र को सुनकर के। इसलिए भगवान शिव का ये मंत्र जपते रहें और पूजन करते रहें। ये सब वेद मार्ग से तथा नाम मात्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाने चाहिए। प्रणव से ही मुखवास, तांबूल आदि अर्पित करें। यदि हो जाए तो तांबूल की व्यवस्था करके तांबूल भी चढ़ाएं। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोक में परम देव हैं, जो ब्रह्म, रुद्र एवं इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते हैं, वेद वेदता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मनवाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत में रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध के रूप हैं, जो जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करते। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से भगवान शंकर की पुनः प्रार्थना करें। अज्ञान ध्याति या ज्ञानादिपूदिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकरा। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हैं वो वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं, स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा मांगना, पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। कभी भी भगवान का जब विसर्जन करें तो गच्छ गच्छ प्रभु कह करके और फिर उनसे ये मन के अंदर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु पुनः आगमन। भगवान जल्द ही बगैर किसी विलंब के पुनः तुरंत प्रभु आ जाइए। ऐसा सौभाग्य प्रदान करिए कि आप जल्दी से तुरंत आ जाए। केवल ये विसर्जन तो पूजा का किया जा रहा है, मन से विसर्जन थोड़ा ना किया जा रहा है। तो इसलिए प्रभु से कहना कि आप तो मेरे मन में ही स्थापित हो, पुनः ऐसी ही पूजा का दोबारा सौभाग्य प्रदान करो। इस प्रकार से प्रभु को मनाना चाहिए, कहना चाहिए। इसके बाद अधा से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा कोई दूसरा मुझे शरण देने वाला नहीं हो। महादेव आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। हे प्रभु आप ही मेरे शरणदाता हैं। ऐसा कहकर भगवान से प्रार्थना, इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें।
विशेषता गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर परिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करें। करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करें। भगवान शिव को भजन कीर्तन अति प्रिय है। हो सके तो भगवान को एक भजन अवश्य। फिर भगवान को सपरिवार नमस्कार करते हुए लौकिक कार्य सुखपूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह पग भक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के लिए निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप से जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य ही नष्ट कर देते। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद इसी प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछते हो? आज की कथा भगवान की यही विश्राम लेंगी। कल की कथा में भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन ये कल की कथा में हम जानेंगे। कल सोमवार का दिन है और शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि, भगवान शिव को किस प्रकार से अर्घ्य दिया जाए, पुष्पांजलि दी जाए, विसर्जन कैसे किया जाए, विभिन्न पुष्पों से भगवान की किस प्रकार से पूजा करी जाए। बड़ा सोमवार के दिन में बड़ा ही अच्छा प्रसंग आया है पूजन का भगवान की। ये कल की पूजा में हम लोग, कल की कथा में हम लोग जानेंगे। बोले शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम। बोले सियावती रामचंद्र भगवान की जय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।